नमस्कार दोस्तों। तो हमने स्टार्ट किया है परसेंटेज और प्रीवियस लेक्चर में हमने वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम शुरू करेंगे हमारा न्यू टाइप। तो आइए देखते हैं हमारे न्यू टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है इन अ सिटी 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, 60% आर पुअर, अमंग द रिच 10% आर इलिटरेट, द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन इज। एक शहर में 40% व्यक्ति अशिक्षित है, 60% गरीब है, अमीरों में से 10% अशिक्षित है। अशिक्षित गरीब जनसंख्या का हमें प्रतिशत यानी परसेंटेज पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम टोटल पॉपुलेशन मान लेंगे 100। टोटल पॉपुलेशन हमने मान ली 100। और टोटल पॉपुलेशन में दो टाइप की पॉपुलेशन है, एक है आपकी पुअर पॉपुलेशन और दूसरी है आपकी रिच पॉपुलेशन। और क्वेश्चन में गिवन है 40% ऑफ द पीपल आर इलिटरेट, यानी टोटल पॉपुलेशन का 40% ऑफ की पीपल है वो इलिटरेट, यानी 100 का 40% होता है आपका 40। तो देखो यहाँ पर 40 पीपल है आपके इलिटरेट यानी अशिक्षित, तो रिमेनिंग हो गया आपके लिटरेट। तो रिमेनिंग हो गया आपके 100 माइनस 40। तो देखो यहाँ पर 60 पीपल आपके लिटरेट है यानी शिक्षित है। और हमें क्या गिवन है 60% आर पुअर, यानी टोटल पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन आपकी पुअर है। तो 100 का 60% होता है आपका 60, यानी 60 पीपल आपके पुअर है। 60 आपकी पुअर है तो रिमेनिंग होगी रिच। तो रिमेनिंग क्या है 40। तो देखो यहाँ पर 40 पीपल आपके रिच। तो देखो यहाँ पर इस पुअर पॉपुलेशन में भी दो टाइप की पॉपुलेशन है, एक है आपकी लिटरेट पुअर पॉपुलेशन, दूसरी आपकी इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन। रिच में भी दो टाइप के हैं, लिटरेट रिच पॉपुलेशन, इलिटरेट रिच पॉपुलेशन। और हमें क्वेश्चन में गिवन है अमॉन्ग द रिच 10% आर इलिटरेट। तो देखो यहाँ पर रिच है आपकी 40 और 40 का 10% होता है आपका 40 का 10% होता है आपका 4। तो इस 40 में से 4 पीपल आपके इलिटरेट है। तो देखो यहाँ पर लिटरेट कितने होंगे 40 माइनस 4 36। तो देखो यहाँ पर इलिटरेट रिच पॉपुलेशन है आपकी 4 और लिटरेट रिच पॉपुलेशन है आपकी 36। तो देखो यहाँ पर टोटल इलिटरेट पॉपुलेशन है आपकी 40। तो देखो यहाँ पर 40 माइनस 4 36। तो देखो यहाँ पर इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन होगी आपकी 40 माइनस 4 36। टोटल लिटरेट पॉपुलेशन है आपकी 60 और यहाँ पर लिटरेट रिच पॉपुलेशन है आपकी 36। तो यहाँ पर लिटरेट पुअर पॉपुलेशन होगी आपकी 60 माइनस 36। तो यहाँ पर होगी 24। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पर इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन है आपकी 36 और टोटल पुअर पॉपुलेशन है आपकी 60। तो आएगा आपका डिवीजन में मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा तो 10 6 जा 60%, यानी इलिटरेट पुअर पॉपुलेशन है आपकी 60%, यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है इन अ क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, रेस्ट आर बॉयज, देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज। इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट्स including 30 boys pass an examination, the percentage of girls who do not pass is। एक कक्षा में 60% छात्रा लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। लड़कों की तुलना में 30 अधिक लड़कियां हैं। यदि 30 लड़कों सहित 68% छात्र एक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो उत्तीर्ण न होने वाले लड़कियों को हमें यहाँ पर परसेंटेज पूछा है। तो देखो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लेंगे 100। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने यहाँ पर मान लिए 100। इस 100 में आपकी कुछ गर्ल्स है और कुछ बॉयज है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है 60% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 60% आपके स्टूडेंट गर्ल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 100, 100 का 60% होता है आपका 60। तो गर्ल्स है आपके 60। तो बॉयज कितने होंगे आपके 100 माइनस 60। तो बॉयज है आपके 40। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स है आपकी 60, बॉयज है यहाँ पर 40। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स बॉयज से 20 ज्यादा है। कितनी ज्यादा है 20। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स बॉयज से 20 ज्यादा है। और एक्चुअल में कितनी ज्यादा है, तो एक्चुअल में ज्यादा है देयर आर 30 मोर गर्ल्स देन बॉयज, यानी एक्चुअल में 30 गर्ल्स बॉयज से ज्यादा है। तो एक्चुअल में कितनी ज्यादा है 30। तो देखो यहाँ पर 20 की वैल्यू है हमारी 30। हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट मानना है 100। तो देखो यहाँ पर हम अगर 20 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 को भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर 100 की वैल्यू आ गई हमारी 150। 100 की वैल्यू आ गई हमारी 150, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 150।
तो देखो यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माना था 100, लेकिन एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 150। और क्वेश्चन में गिवन है इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट पास एन एग्जामिनेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से 68% स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में पास किया है। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है हमारे 150, और 150 का 68% होता है आपका 102। तो देखो यहाँ पर 102 स्टूडेंट ने एग्जामिनेशन में पास किया है। इस 102 में आपके 30 बॉयज है। क्वेश्चन में गिवन है इफ 68% ऑफ द स्टूडेंट इंक्लूडिंग 30 बॉयज, यानी इस 102 में आपके 30 बॉयज है। अगर आप 102 में से 30 अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पर आपका कितने गर्ल्स ने एग्जामिनेशन में पास किया उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो देखो यहाँ पर 72 गर्ल्स ने एग्जामिनेशन में यहाँ पर पास किया है। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना है द परसेंटेज ऑफ गर्ल हु डू नॉट पास इज। तो हमें यहाँ पर पता है 72 गर्ल्स ने एग्जामिनेशन में पास किया है, तो यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो देखो यहाँ पर गर्ल्स है 60, अगर हम यहाँ पर 60 की वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करते हैं तो हमें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू पता चलेगी। तो देखो यहाँ पर 20 इक्वल टू आपका 30, इस 20 को अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस 30 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखो यहाँ पर 60 की वैल्यू आ गई आपकी 90। तो देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी 90, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपकी 90। तो देखो यहाँ पर 90 गर्ल्स में से 72 गर्ल्स ने एग्जामिनेशन में पास किया है। तो देखो यहाँ पर 90 माइनस 72, तो देखो यहाँ पर 18 गर्ल्स हु डू नॉट पास, यानी 18 गर्ल्स एग्जामिनेशन में फेल हुई है। तो देखो यहाँ पर 18 गर्ल एग्जामिनेशन में फेल हुई है, और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है आपके 90, और यहाँ पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा 10 2 जा, यहाँ पर होगा 20%। तो देखो यहाँ पर द परसेंटेज ऑफ गर्ल हु डू नॉट पास इज 20%, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेस 20% एनुअली। एनुअली का मीनिंग होता है हर साल। If its present population is 1,25,000, find its population after 3 years। तो देखो यहाँ पर एक शहर की जनसंख्या हर साल 20% से इंक्रीज होती है, उस शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन 1,25,000 है, तो हमें उस शहर की पॉपुलेशन 3 साल बाद क्या होगी ये हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/5, क्या होती है आपकी 1/5। तो देखो यहाँ पर पहले साल थी 5, फिर हुई 20% से इंक्रीज, तो ये 5 + 1 6। दूसरे साल थी 5, फिर हुई 6, तीसरे साल भी थी 5, फिर हुई 6। तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा होगा आपका 25, 25 5 जा 125, और यहाँ पर देखो 6 6 जा 36, 36 6 जा होता है 216, यानी उस शहर की पॉपुलेशन पहले साल थी 125, कितनी थी 125, और 3 साल बाद हुई है 216, क्या हुए 216, और एक्चुअल में प्रेजेंट पॉपुलेशन है 1,25,000, 1,25,000 ये है एक्चुअल पॉपुलेशन। और जो हमें गिवन होता है वो आता है आपका डिवीजन में। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है प्रेजेंट पॉपुलेशन जो आपकी 125, तो ये 125 यहाँ पर आएगा डिवीजन में। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर जो आपकी 216, और जो हमें फाइंड करना होता है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 216, तो देखो यहाँ पर 1,25,000 को आप 125 से अगर डिवाइड करते हो तो आता है आपका 1000। अगर आप 216 को 1000 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 2,16,000। तो देखो यहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर 3 ईयर्स है आपकी 2,16,000, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years ago was 18,000, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज it decreases every year at the rate of 16.66% the present population of town। तो देखो एक टाउन की पॉपुलेशन 2 साल पहले थी 18,000, ड्यू टू माइग्रेशन टू बिग सिटीज उस टाउन की पॉपुलेशन हर साल 16.66% से डिक्रीज होती है। तो हमें उस टाउन की प्रेजेंट पॉपुलेशन पूछी है। तो देखो यहाँ पर
16.66% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। क्या होती है 1/6। तो देखो यहाँ पर पहले थी 6, फिर हुई डिक्रीज हुई है 6 - 1 5, दूसरे साल थी 6, डिक्रीज होके हुई है आपकी 5। हम करेंगे इससे मल्टीप्लाई, तो देखो यहाँ पर 6 6 जा 36 इज टू यहाँ पर 5 5 जा 25। तो देखो उस टाउन की 2 साल पहले पॉपुलेशन थी 36 और प्रेजेंट पॉपुलेशन है आपकी 25, और एक्चुअल में 2 साल पहले उस टाउन की पॉपुलेशन क्या थी 18,000, क्या थी 18,000। जो हमें गिवन है वो आता है आपका डिवीजन में। गिवन क्या है हमें, पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 ईयर्स एगो है आपका 36, 36 की वैल्यू हमें गिवन है, वो है आपके 18,000, इसलिए 36 आएगा आपका डिवीजन में। जो हमें फाइंड करना होता है वो आता है मल्टीप्लीकेशन में। हमें क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन जो आपकी 25। तो देखो यहाँ पर 25 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, 36 1 जा 36 5 जा होता है आपका 180। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 500। अगर आप 500 को 25 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो तो आता है आपका 12,500। तो देखो यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन है आपकी 12,500 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें गिवन है ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय 12%, नेक्स्ट ईयर ड्यू टू सम contagious disease it decreased by 8%, at the end of second year the population was 64,400, find the population of town at the beginning of first year। क्वेश्चन में हमें गिवन है एक शहर की पॉपुलेशन फर्स्ट ईयर में 12% से हुई है इंक्रीज, अगले साल उसी शहर की पॉपुलेशन 8% से हुई है डिक्रीज, और हमें गिवन है 2 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन थी आपकी 64,400 और हमें पूछा है शुरुआत में उस शहर की पॉपुलेशन क्या थी। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पॉपुलेशन हुई है 12% से इंक्रीज, तो देखो यहाँ पर 100 का हुआ है आपका 112। अगले साल क्या हुआ है, पॉपुलेशन आपकी 8% से डिक्रीज, तो देखो यहाँ पर 100 का हुआ है आपका 92। तो देखो यहाँ पर इस 100 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो आएगा आपका 25। तो इस 112 को हमें 4 से डिवाइड करना होगा, तो आएगा हमारा 20 है। इस 100 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो आएगा हमारा 25। इस 92 को हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो आएगा हमारा 23। तो देखो यहाँ पर 25 जो होगा आपका 625, और 28 मल्टीप्लाई बाय 23 होगा आपका 644। तो देखो यहाँ पर उस टाउन की पॉपुलेशन 2 साल बाद हुई है आपकी 644 और शुरुआत में थी 625, और एक्चुअल में थी 2 साल बाद उस शहर की पॉपुलेशन 64,400। तो देखो यहाँ पर 64,400 ये क्या है 644 की वैल्यू जो हमें गिवन होता है वो आता है आपका डिनोमिनेटर में। तो हमें क्या गिवन है 644 की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगा 644। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर जो है आपका 625। जो हमें फाइंड करना होता है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर आएगा आपका 100, 625 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा आपका 62,500, यानी द पॉपुलेशन ऑफ टाउन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर है 62,500, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है अनुपम स्टार्टेड अ बिजनेस विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज, इन द फर्स्ट ईयर ही इनकर्ड अ लॉस ऑफ 4%, ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%, in the third year he earned a profit of 15%, calculate his net profit for the entire period of 3 years। तो देखो यहाँ पर अनुपम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपीज, फर्स्ट ईयर में उसे 4% का लॉस हुआ, सेकंड ईयर में उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, और थर्ड ईयर में उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है तीनों सालों में उसे कितना प्रॉफिट हुआ है वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 4% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 3/20। तो देखो अनुपम को फर्स्ट ईयर में 4% का लॉस हुआ है, तो देखो यहाँ पर 25 को होगा आपका लॉस हुआ है, यानी 25 - 1 24। सेकंड ईयर में उसे क्या हुआ है 10% का उसे प्रॉफिट हुआ है, 10% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, उसे हुआ है प्रॉफिट, तो 10 का होगा 11। तो देखो यहाँ पर 10 का होगा 11। थर्ड ईयर में उसे 15% का प्रॉफिट हुआ है, तो देखो यहाँ पर 20 का होगा आपका
हुआ है उससे प्रॉफिट, तो 20 + 3 23। तो हम करेंगे इसे मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर 25 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 20 होता है आपका 5000। 24 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 23 होता है आपका 6072। यानी अनुपम की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 5000 और 3 साल में उसने कमाया है 6072, यानी उसे प्रॉफिट हुआ है 3 साल में 1072 का। और हमें क्या गिवन है, हमें एक्चुअल इन्वेस्टमेंट उसकी गिवन है जो है आपकी 2 लाख रुपीज। जो हमें गिवन होता है वो आता है आपका डिवीजन में, हमें गिवन है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 5000 और आपका जो प्रॉफिट है वो है आपका 1072। जो हमें फाइंड करना होता है उससे हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो 1072 से करेंगे मल्टीप्लाई। ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 40 जा 40 मल्टीप्लाई बाय 1072 होता है आपका 42,880, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज हमने काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अब आपको क्या करना है, तो अब आपको करना है ये जो हमने अभी तक के 98 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये आपको एक बार इसकी रिवीजन करनी है। इसकी रिवीजन करनी है, ये जो 98 क्वेश्चन है आपको, ये आपको लिख लिख कर देखना है, ये आपको खुद सॉल्व करना है। ऐसा जरूर नहीं है कि आप 98 के 98 ही क्वेश्चन सॉल्व कर सको, नहीं, आप जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने करो। अगर आपको कोई दिक्कत जाती है, अगर सॉल्व नहीं होते हैं, तो दोबारा वीडियो देखो और रिवीजन करते रहो। रिवीजन करोगे तो ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ऐसा कोई इसकी कोई जादू ट्रिक नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपको क्वेश्चन आना शुरू हो गए, नहीं। इसके लिए आपको n टाइम्स रिवीजन करनी है। n टाइम्स यानी असंख्य, यानी इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स आपको रिवीजन करनी है। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।